हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 1 वेक्टर स्पेस सब स्पेस अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस। ओके, इसकी थ्योरम नंबर 1 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी गई है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने इजी से जाके चेकआउट कर लेना है। ओके, आज हम थ्योरम नंबर 2 को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और पेपर में आई हुई है, एचपीयू 2021 में आ चुकी है। ओके, तो आपने क्या करना है, इस तरह थ्योरम का फील लेना है, आपने क्राइमिंग नहीं करनी है। आपको बस यहाँ से दो चीजें सीखनी है, कन्वर्जली पार्ट सीखना और ये वाला प्रूफ वाला पार्ट सीखना है। ओके, आपने करना सीखना क्या है इसके कि डब्ल्यू जे सब स्पेस ऑफ बी एफ होता क्या है। ओके, ये जो कॉलेज वाला स्कूल वाला बीएफ नहीं है, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस वाला बीएफ है। इसको समझना अपने ध्यान से। ओके, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का सॉल्यूशन को। तो ये आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेना है। ओके, तो ये दो चीजें आपने सेटिस्फाई करवानी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक चीज लिख लेते हैं, जो लिखी हुई है ना प्रूफ में, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ पी एफ, आपने ऐसा लिख लेना है। ओके, और आपने एक काम करना है, यहाँ पे इस थ्योरम को करने से पहले आपको साइड में जो नंबर दिख रहा है ना, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वो वाला क्वेश्चन आपको इंस्टेंटली सेंड कर दिया जाएगा। ओके, पर वो वही स्टूडेंट सेंड करना जिन्होंने मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो जल्दी से इस नंबर पे मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। मेंबरशिप कहाँ ज्वाइन करनी है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ओके, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट क्या दे रखा है, मैं इधर लिख लेता हूँ। इसके बाद ठीक है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। कैसे भी करके हमने ये वाला एक बार माइनस में प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करना है देखो। अब देखो जी, मैंने लाइन लिखी है डब्ल्यू जे सब स्पेस ऑफ बी एफ, इसका मतलब क्या होता है, बी एफ कोल स्कूल वाला बी एफ नहीं, देखते रहे ना ये वाला। तो डब्ल्यू का मतलब होता है कि टू बाइनरी ऑपरेशन, टोटल लिख दिया। ठीक है, और इसके अंदर दो चीजें, दो बाइनरी ऑपरेशन कौन से होते हैं, एक वेक्टर एडिशन होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक एडिशन फॉर्म होती है, एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमने इस कंडीशन को पहले एडिशन फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाना है देखते रहो वीडियो में। ओके, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे जो है बाई किस में बिलोंग कर रहा है, देखो बाई किसको बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू को, मतलब प्लस को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे बाई देखो किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस को बिलोंग कर रहा है। तो उसको ऐसे आपने जरूर मेंशन करना है, एज ए वेक्टर स्पेस ऑफ एफ, ऐसे करना है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, प्लस को, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बाई। तो आपने क्या करना है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी देनी है, एडिशन है ना, तो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है एक्स प्लस माइनस का बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब आप एक्स प्लस बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू भी लिख सकते हो, बट बाई किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस को, तो चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने चेंज कर लिया है। ठीक है, तो एक्स प्लस माइनस माइनस बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डब्ल्यू इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐसे लिख सकते हो। ओके, आपका ये एक चीज सेटिस्फाई हो। अब हमने दूसरी चीज को सेटिस्फाई करना है, वो कैसे करना है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, अब हमने ये बनाना है, कैसे बनेगा ये, आप देखो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना, अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सर एक बात बताओ, आपने तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, बट एफ क्यों नहीं आया, यहाँ पे डब्ल्यू ही क्यों लिखा, देखो सुनो, डब्ल्यू क्या है, दो टू बाइनरी ऑपरेशन है, इसके अंदर टू बाइनरी ऑपरेशन आते हैं तब हम डब्ल्यू लिखते हैं। तो एक बाइनरी ऑपरेशन ये है, एक बाइनरी ऑपरेशन ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल होएगा, एफ के इक्वल तो नहीं होएगा, डब्ल्यू के इक्वल ही होएगा ना, इसलिए मैंने डब्ल्यू लिख दिया है। ओके, इतना क्लियर हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, फिर आप इजी से देखो बन भी गया, आगे इजी से लिख सकते हो डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस बाय डेफिनेशन, ये लिख देना है। फिर आप नीचे लिख सकते हो डब्ल्यू इज ए क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपने लिख लेना है। ओके, तो जितना मैंने बोला है ये आपने लिख लेना है। ओके, आगे क्या लिखना है आपने, 1 एंड 2 प्रॉपर्टी आर होल्ड, ऐसे लिख देना। ठीक है, हुआ ना। आगे देखो कैसे करना है, आगे आपने करना है कन्वर्जली पार्ट, इधर करते हैं। अब कन्वर्जली पार्ट किस पे लगानी है अपनी वो थ्योरी, देखो देखते जाओ, इसमें प्रॉपर्टी 1 और 2 पे होल्ड करवानी है। तो आप लिख सकते हो डब्ल्यू इज ए वेक्टर
ठीक है, सब स्पेस ये जरूर लिखना आपने, ठीक है, ऑफ बी एफ आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक काम करना है, अब हमें ना जहाँ पे माइनस एक्स चाहिए, ठीक है, माइनस एक्स चाहिए, वो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अब हमें। ओके, देखो एक क्यों माइनस एक्स चाहिए यहाँ पे, देखो हमें माइनस बाई तो मिल चुका है, ठीक है, अब हमें माइनस एक्स चाहिए। ओके, यहाँ पे बाई प्लस मिल चुका है, तो क्यों अब प्लस बनाना है बाई को, माइनस मिल चुका है बाई का तो एक्स माइनस चाहिए। क्लियर हुआ इतना? आगे देखो कैसे करना है। अब माइनस एक्स को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो अल्फा की जगह पे मैंने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया बिलोंग्स टू एफ, और इसको मैंने ना आगे वाली को बिल्कुल एज इट इज रख दिया। ओके, अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो -1 तो x बिलोंग्स टू w। क्यों आया w, क्योंकि जे भी बाइनरी ऑपरेशन, जे भी बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, w के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मैंने इक्वल बोल दिया, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप आगे लिख सकते हो लाइन में ध्यान से, पर एक ऐसे लिख दो, माइनस का x बिलोंग्स टू w, आप लिखो आगे लिख सकते हो कि सिंस x बिलोंग्स टू w और x बिलोंग्स टू b, ये वेक्टर स्पेस लिख सकते हो। ओके, आगे देखो कैसे करना है। अब इतनी बात तो आपको क्लियर आउट हुई है, पहले होगी है ना, क्योंकि क्यों माइनस एक्स बनाया, बाई मिला था माइनस का तो x चाहिए था। ओके, अब देखो हमें ये x माइनस बाई मिला हुआ है, अब हमें x प्लस बाई बनाना है। क्लियर आउट हुआ, x माइनस वाई मिला हुआ है, x प्लस वाई बनाना है, तो वो कैसे बना है देखते रहो वीडियो में। ओके, देखो ध्यान से देखना, आपने ध्यान पूर्वक देखना, हमें क्या करना पड़ेगा x प्लस वाई बनाने के लिए। ये देखो x बिलोंग्स टू w, हाँ जी हाँ जी, और देखो आगे क्या करना है, एक y बिलोंग्स टू w। सर ये कहाँ से आया, देखो ये था ना x y बिलोंग्स टू, एक बार हम लिखेंगे इसको x बिलोंग्स टू w, दूसरा देखो y बिलोंग्स टू b, ये सॉरी y बिलोंग्स टू w मैंने लिख लिया, ठीक है। बट इन दोनों में से किसी को माइनस बनाना है, तभी प्लस बन सकता है ना, यहाँ पे माइनस है ना, जहाँ पे प्लस चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे सेटिस्फाई करवाना है। ओके, अब आप एक काम करो, x बिलोंग्स टू w को ऐसे रहने दो, y को हम माइनस ले सकते हैं क्योंकि ऊपर लिया हुआ है। ओके, तो इतना आपने काम करना है, मैंने ले लिया। अब एक प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस वाली लगा दो इधर, और क्या है, लो हमें प्लस मिल गया, ठीक है, तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू w, बस माइनस भी मिल गया प्लस भी मिल गया, सेटिस्फाई होगी कंडीशन। ओके, अब आप लिख सकते हो w इज क्लोज अंडर एडिशन, ऐसा लिख सकते हो, मैंने बोल दिया, ठीक है। इसके बाद ना थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इसके बाद अब आपने आंसर क्या बनाना है, एक जीरो बनाना है। ओके, अब हमें देखो ना एक माइनस का x मिल गया है, ठीक है, अब एक माइनस का x मिल गया, एक हमें प्लस का x चाहिए, तो जब दोनों को ऐड करेंगे हम जीरो बन जाएगा। ओके, या तो सीधा इसी को ऐड कर सकते हो प्लस x वाले के साथ, ठीक है। तो कैसे बनाना है इसको, इधर ऑल x बिलोंग्स टू w एंड माइनस एक्स बिलोंग्स टू w, ठीक है। अब इन दोनों को एडिशन प्रॉपर्टी के साथ ऐड कर दो, हाँ जी मैंने ऐड कर दिया, ये दोनों के दोनों उड़ गए, जीरो बिलोंग्स टू w, आपका इतना आ गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एडेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन w। ओके, फिर आपने करना है w सबसेट ऑफ b, और द एलिमेंट लिख सकते हो आप, एलिमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऑफ w, आप ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो कैसे करना है। अब एक एडिशन प्रॉपर्टी आई हुई है हमारी, क्या आ गई है एडिशन प्रॉपर्टी, x प्लस बाई, ठीक है, मैंने इसको इधर लिखा x प्लस बाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई प्लस एक्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो x बाई बिलोंग किसके हैं, टू बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, अब देखो आगे x प्लस बाई प्लस जेड भी लिख सकता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये जेड के साथ भी हो सकता है, तो उसको x प्लस बाई प्लस जेड भी हो सकता है। ओके, और इसको जो x बाई जेड बिलोंग्स टू बाइनरी ऑपरेशन w का, ठीक है। आगे देखो, अब एक हमें कौन सा फंक्शन मिला है, अल्फा के साथ में मिला हुआ है, तो एक अल्फा ले लेते हैं ना, अल्फा x प्लस बाई। आप मुझे मत बोलना कि सर z तो है ही नहीं है, यहाँ पे देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो बाइनरी ऑपरेशन है z पाने पे भी लग सकते हैं, ठीक है। अगर इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो आप, अल्फा x प्लस बाई, हाँ जी। आगे देखो ना, अल्फा x और अल्फा बाई हम कर दिया इधर। देखो अल्फा किसको बिलोंग कर रहा था, एफ वाले को, तो अल्फा बिलोंग्स टू एफ मैंने कर दिया, और एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे थे, डब्ल्यू वाले को, तो मैंने डब्ल्यू लिख दिया। ओके, अब देखो एक फंक्शन लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, और उसको करते हैं हम एक्स। सर इधर अल्फा और बीटा तो है ही नहीं है, ठीक है, कहाँ आपने कहाँ से ले लिया, ठीक है।
अब देखो एक काम क्या करना है, अब एक फंक्शन तो मिल रहा है ना, अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई है तो हमने z भी तो लिया था, अब एक फंक्शन अल्फा मिल रहा है तो हम बाई बीटा भी तो ले सकते हैं, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए अल्फा एक्स और बीटा एक्स, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो अल्फा है किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब एफ को, तो अल्फा और बीटा किसको बिलोंग कर देगा, एफ को बिलोंग कर देगा, और एक्स किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, ओके। अब देखो एक और कंडीशन बन जाती है, 1 × एक्स को तो किसको बोलते हैं एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इतने सारे फंक्शन हो सकते हैं इसके, ओके। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये सेटिस्फाई, आप नीचे लिख सकते हो डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ओके, डब्ल्यू इज द सब स्पेस ऑफ बी एफ, ओके। आप इस थ्योरम को इतना सोल्व आउट कर सकते हो। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।